नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ट्वेल्थ फिज़िक्स। ठीक है, ट्वेल्थ फिज़िक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, दिस इज़ द ट्वेल्थ चैप्टर 2 पार्ट 1। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, उसकी डेरिवेशन भी, उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, एंड उसके बाद वी विल डिराइव एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लग रहा है, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की नीड वैसे अगर हम समझें तो ये जो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये बताता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हमें बताता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अगर हमें ये मान लीजिए एक पॉइंट है और ये चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, एंड अब देखिए ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि मान लीजिए ये पॉइंट पी है, अगर हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, तो क्या करेंगे हम, वी विल ट्रांसफर अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड दिस पॉइंट, बिकॉज दिस पॉइंट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसके इन्फ्लुएंस में ये आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट तक हमें एक पॉजिटिव चार्ज मूव करना है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो वर्क डन होगा इस चार्ज को यहाँ तक मूव करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए इसकी एक और भी डेफिनेशन है, दैट इज कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू W/Q। अब सोचेंगे W इज द वर्क डन। ठीक है, दिस इज द वर्क डन व्हेन वी मूव दिस चार्ज फ्रॉम, ठीक है, दिस इज द वर्क डन फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। ठीक है, एंड Q इज द चार्ज। अगर हम SI यूनिट की बात करें, सो व्हाट शुड बी द SI यूनिट ऑफ दिस, इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट शुड बी, एक मिनट यार, SI यूनिट होगा आपका, व्हाट शुड बी द SI यूनिट, दैट शुड बी जूल हो गया वर्क के लिए, एंड कूलम फॉर चार्ज, दैट कम्स इक्वल टू जूल कूलम इनवर्स इज द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। ठीक है, इट इज़ द, देखिए, एट बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी टू पॉइंट्स पर अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electrostatic या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए ये चार्ज प्लस क्यू है। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज यहाँ तक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये दोनों पॉइंट, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो देखिए ये वाले हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इस चार्ज यहाँ से एक यूनिट चार्ज को यहाँ तक मूव करवाना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एंड जो वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो VA माइनस VB इज इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलो ना कि आपको दो पॉइंट्स क्या करना है, अब A से B की ओर क्यों हमने इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया, बिकॉज इट शुड बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर डिड्यूस हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू
कैलकुलेट हेयर, उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे पहले डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए दिस इज़ अ चार्ज Q प्लस Q, ठीक है, एंड दिस इज़ इनफाइनाइट, ओके। एंड अब मान लीजिए, अब एक पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज में हम एक पॉइंट मान लेते हैं P, अ यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम अपनी ओर से कंसीडर करते हैं, दैट इज़ R, ठीक है, सॉरी इसको x कंसीडर कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉइंट P से हम मान लीजिए ये पॉइंट A है, यहाँ तक डिस्प्लेस करते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा चार्ज प्लस Q से लेकर A तक, दैट इज़ R, ओके। सबसे पहले तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि हम कैसे कैसे इसको कर रहे हैं, ठीक है, हाउ वी आर डूइंग दिस। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन द चार्ज प्लस Q एंड यूनिट चार्ज, दैट शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना, बिकॉज पहला तो चार्ज है, दूसरा यूनिट चार्ज है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। अब देखिए, अब जब हमने इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाया, ठीक है, थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dx, तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन हुआ, ठीक है, F dx cos थीटा। व्हाट इज द थीटा? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड dx, और हम जानते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, and we know that electrical force is always in the direction of electric field intensity, so इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180, and cos 180 कितना होता है, that is always -1, तो आपके पास ये f dx बन जाएगा, ठीक है, माइनस एफ डी एक्स, तो सॉरी ये स्मॉल वर्क डन है। अब देखिए टोटल वर्क डन की बात करते हैं, टोटल वर्क डन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो टोटल वर्क डन ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक टोटल, हमने कहाँ से डिस्प्लेस किया, फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी से लेकर एट अ डिस्टेंस r, r मतलब a तक, ठीक है, ये देखिए a और q के बीच का डिस्टेंस है r, सो माइनस को ऑल्सो कंसीडर करना है dx, ठीक है। अब जब हम इसको आगे करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है ये, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा, एक मिनट, तो आपके पास ये हो जाएगा। अब आप f को बाहर कर दीजिए, और एप्सिलॉन नॉट q, अंदर क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी, और r अंदर क्या होगा 1/x², ठीक है, dx। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ जाएगा 1/-x के बराबर, ठीक है। जब आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये r है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता है आपके पास, ये आपके पास हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/-7 में कंसीडर करना है, ठीक है, माइनस 1/r, तो आपके पास जो ये डेरिवेशन बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, and 1/epsilon we all know that is 0, so this is the expression for